Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, The Hen, from class 6, Gems English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. इट इज इम्पोर्टेंट टू लिव इन पीस एंड हारमोनी विथ अदर्स। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम अगर जहाँ पे रहते हैं लोगों के साथ हम बहुत ही शांति से और सद्भावना से रहें। वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पीसफुल रिजोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट लाइक द मेन कैरेक्टर ट्राइज टू डू इन दिस स्टोरी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व होता है, कोई परेशानी होती है, तो हम उस समस्या का समाधान करने के लिए हम कोई ऐसा शांति वाला रास्ता अपनाए, जो जिस तरीके से इस स्टोरी में इसके मेन कैरेक्टर ने किया। द डोव इज अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ पीस। जो डव है ये एक यूनिवर्सल सिंबल है, शांति का प्रतीक है। लुक एट द पिक्चर एंड मेक एन ओरिगेमी डव। तो आपको एक ओरिगेमी डव बनाना है जो कि पेज से बनेगा। तो आप इसमें जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करिएगा और इसको ऑरिगेमी डव को बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सैंग्रिल हैज अ ट्रबलसम गेस्ट एट हर हाउस। तो मिसेस सैंग्रिल है जो है वो उनके पास ट्रबलसम यानी कि एक थोड़ी समस्या पैदा करने वाला एक उनके पास गेस्ट ऑलरेडी उनके घर में है। अनदर गेस्ट इज ड्यू टू अराइव। और दूसरा गेस्ट उनके घर आने वाली है। कैन हर सन क्लोविस कन्विंस द ट्रबलसम गेस्ट टू लीव विदाउट हिज मदर्स नॉलेज। तो क्या जो उनका सन क्लोविस है यानी कि जो मेन कैरेक्टर है क्लोविस, क्या वो उस ट्रबलसम गेस्ट को कन्विंस कर पाता है अपनी बिना मदर की नॉलेज के कि वो उससे घर को बिना बताए उसकी माँ को छोड़कर घर चली जाए। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हैन बाय साकी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। तो इस पूरी स्टोरी को आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट को, और तब आपको पता चल पाएगा कि क्या होता है। जो कि ये स्टोरी द हैन से ली गई है और साकी ने इसको लिखा हुआ है। अब जो हम कॉन्वर्सेशन पढ़ने जा रहे हैं वो मदर और मिसेस सैंग्रिल और क्लोविस के बीच की बात है। तो क्लोविस अपनी मदर से बात कर रहा है। दिस नेक्स्ट थर्सडे आस्क्ड क्लोविस। तो क्लोविस पूछता है कि क्या इसी बृहस्पतिवार को यानी कि आने वाले बृहस्पतिवार को। हिज मदर नॉडेड। उसकी माँ हाँ में सर हिलाते हुए कहती है हाँ। यू हैव रेदर डन इट हैवंट यू। तो क्लोविस कहता है कि आपने ही ये किया होगा। आपने नहीं किया, यानी कि आपने ही उसको इनवाइट किया होगा। ही चकल, वो थोड़ा सा बदमाशी में हंसता है। जेन मार्टलेट हैज ओनली हियर 5 days। तो जेन मार्टलेट जो है वो अभी यहाँ उनको आए यहाँ 5 दिन हुए हैं। एंड शी नेवर स्टेज लेस देन अ फोर्टनाइट। तो कम जब भी आती हैं तो कभी भी 15 दिन से कम नहीं रुकती हैं। यू विल नेवर गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाय थर्सडे। तो कहता है कि जो क्लोविस अपनी मदर से कहता है कि आप उनको इस बृहस्पतिवार से पहले आप उनको अपने घर से नहीं हटा पाएंगे। वाई शुड आई। तो आज मिसेस सैंग्रिल। तो मिसेस सैंग्रिल कहती कि मैं क्यों ही उसको हटाऊंगी अपने घर से, क्यों ऐसा करना चाहिए मुझे। शी एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स आर नॉट दे। तो जो डोरा यानी कि जो अराइविंग जो गेस्ट है उसका नाम डोरा है। तो सी एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स। तो कहती कि जो डोरा और वो तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्या वो नहीं हैं। दे यूज टू बी एज फार एज आई रिमेम्बर। तो क्लोविस कहता है कि वो तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे जितना मुझे याद है। दे यूज टू बी मतलब कि वो हुआ करते थे। वॉट इज दैट इज वॉट मेक्स देम ऑल द मोर बिटर नाउ। तो ऐसा क्या हो गया कि वो अब उनके बीच में कड़वाहट आ गई है। बट वॉट हैज हैपेंड, मतलब कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हैज समवन बीन मेकिंग में सीन। क्या उसके साथ किसी ने बदमाशी की, मतलब उन दोनों के बीच में कोई शरारत किसने की। नॉट एग्जैक्टली सेड क्लोविस। तो क्लोविस कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अ हेन केम बिटवीन देम। मतलब कोई इंसान तो उनके बीच में कुछ नहीं आया, लेकिन एक मुर्गी ने उनके बीच में एक मुर्गी आ गई। अ हेन, व्हाट हेन, मतलब कि उनको बड़ा सरप्राइज होता है कि मुर्गी कैसे किसी के बीच में झगड़ा करा सकती है। तो कहती है अ हेन it was a bronze leghorn or some such exotic breed। तो वो कहता है कि एक ब्रोंज लेगहॉर्न थी जो कि एक एक्सोटिक ब्रीड है, मतलब कि बहुत ज्यादा रेयर ब्रीड है मुर्गी का। एंड डोरा सोल्ड इट टू जेन एट अ रेदर एक्सोटिक प्राइस। तो डोरा ने जेन को उसको बहुत ही अच्छी कीमत पे उसको बेच दिया। जेना थॉट शी वाज गोइंग टू गेट हर मनी बैक इन अ लार्ज फैमिली ऑफ पेडिग्री चिकन। तो जेना सोचती है कि उसमें से जो ये उसने हेन खरीदा है उससे वो बहुत सारे चिकन्स
उस जब एग ले करेगी और बहुत सारे चिकन्स हो जाएंगे और उनसे वो चिकन्स यानी कि जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो मांस होता है उससे वो बनाएगी और बहुत अच्छे पैसे कमाएगी। द बर्ड टर्न आउट टू बी एन एब्सटेनर फ्रॉम द एग हैबिट। तो जो बर्ड था, जो यानी कि जो हैन उसने खरीदा था ब्रोंज लैंगहॉर्न, वो क्या निकल गया? एब्सटेनर। एब्सटेनर का मतलब है कि हु डजंट ले हैग, मतलब कि जो यहाँ पे एस्टिना मतलब वन दैट डिड नॉट ले एग्स, मतलब कि ऐसा वो ऐसी मुर्गी निकल जाती कि जो अंडे नहीं देती है। हाउ रिडिकुलस, मतलब कि ये कितनी बेतुकी बात है। सेड मिसेस सैंग्रिल, मतलब कितना बेकार सी बात है, कितनी बेतुकी बात है। इट इज मोस्ट ऑकर्ड सिचुएशन, मतलब कितनी ये ऑकर्ड सिचुएशन हो गया, मतलब वो एक दूसरे के फ्रेंड थे और किस तरीके से ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो एक दूसरे मतलब बिना जानबूझ के उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। डू यू सपोज दे वॉन्ट स्पीक टू वन अनदर, मतलब क्या तुमको क्या लगता है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मतलब वो इतने नाराज हो गए एक दूसरे से, क्या बात नहीं करेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी द डिफिकल्टी विल बी गेट देम टू लीव ऑफ। तो क्लोविस कहता है कि ये इसके विपरीत होगा, मतलब कि इसके विपरीत क्या होगा कि वो इतना ज्यादा बोलेंगे एक दूसरे से कि उनको चुप कराना मुश्किल होगा, यानी कि वो इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे कि उनको चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। आई कांट पुट डोरा ऑफ, सेड मिसेस सैंग्रिल। तो सैंग्रिल कहती हैं, मिसेस सैंग्रिल जो मैंने कि उसकी क्लोविस की मदर कहती हैं कि मैं डोरा को मना नहीं कर सकती। आई हैव ऑलरेडी पोस्टपोन हर विजिट वंस, मैंने उसका डोरा का एक बार यहाँ आना पहले ही कैंसिल कर दिया था। एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिराकल वुड मेक जैन लीव बिफोर हर सेल्फ अलॉटेड फोर्टनाइट इज ओवर। तो और कोई भी एक जादू नहीं होने वाला है कि जैना मतलब 15 दिन से पहले यहाँ से खुद से, जो उसने 15 दिन रुकने का यहाँ डिसीजन लिया है, उससे पहले वो चली जाए। लेट मी ट्राई माई बेस्ट, सेट क्लोविस। तो क्लोविस कहता है चलो मुझे कुछ प्रयास करने दो। सर्वेंट्स, अब यहाँ पे दूसरा सीन है जहाँ पे आप देखो कि क्लोविस और जने बैठे हुए हैं। तो देखिए जन और क्लोविस के बीच में क्या बात होती है। सर्वेंट्स आर बिट ऑफ न्यूसेंस मटर्ड क्लोविस टॉकिंग टू जने मार्टलेट टू टी टाइम। तो चाय का समय है और जने मार्टलेट से क्लोविस बात करते हुए कहता है कि जो ये सर्वेंट्स होते हैं वो कुछ बाधा पहुंचाने वाले होते हैं, कुछ परेशानी खड़ी करने वाले होते हैं। आई डोंट सी व्हाट यू हैव टू कंप्लेन ऑफ, एक्सप्लेन जने। तो जने कहती है कि मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने अभी तक आज तक इतने दिन से मैं रह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो। योर मदर इज सो वंडरफुली लकी इन हर सर्वेंट। तो तुम्हारी माँ तो बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि तुम्हारी माँ को इतने अच्छे नौकर मिले हैं, सर्वेंट्स मिले हैं। स्टडीज फॉर इंस्टेंस, और स्टडीज तो बहुत ही अच्छा है। हैज बीन विथ यू फॉर ईयर्स, और वो तुम्हारे साथ बहुत सालों से है। दैट इज जस्ट द ट्रबल, सेट क्लोविस। तो क्लोविस कहता है कि यही तो एक समस्या है, मतलब कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है। इट इज वेन सर्वेंट्स हैव बीन विथ यू फॉर ईयर्स, मतलब कि ये वेन सर्वेंट मतलब कि जब नौकर आपके साथ बहुत सालों से आपके साथ रहते हैं तो क्या होता है, दे बिकम अ रियली सीरियस न्यूसेंस। तो वो मतलब कि सचमुच एक गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं। इट वॉज स्टडीज, मतलब ये स्टडीज ही था। आई वॉज पर्टिकुलरली थिंकिंग, मतलब मैं जब उसके बारे में विचार कर रहा था। व्हेन आई मेड द ऑब्जर्वेशन, और मैंने ये ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने ये परीक्षण किया अबाउट सर्वेंट बीइंग अ, मतलब कि ये स्टडीज ही है जिसको मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, ये परीक्षण कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, और मैंने पाया कि जो स्टडीज ही है वो एक बाधा उत्पन्न करने वाला सर्वेंट है। द एक्सीलेंट स्टडीज अ न्यूसेंस, मतलब कि कहते हैं जो इतना अच्छा स्टडीज है वो न्यूसेंस है, मतलब कि वो बाधा उत्पन्न करने वाला है, परेशानी खड़ी करने वाला है। आई कांट बिलीव, सेड जने। तो जने कहती कि मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती। आई नो ही इज एक्सीलेंट, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। एंड वी जस्ट कुडंट गेट अलॉन्ग विदाउट हिम। तो वो कहता है, क्लोविस कहता है कि मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड वी जस्ट कुडंट गेट अलॉन्ग विदाउट हिम, मतलब कि हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। बट हिज ऑर्डरलीनेस हैज एन इफेक्ट ऑन हिम, मतलब ऑर्डरलीनेस क्या मतलब होता है कि किसी भी काम को बहुत ही परफेक्ट वे में, ऑर्डरलीनेस मतलब हैबिट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज। तो उसकी जो हैबिट है मतलब कि बट हिज ऑर्डरलीनेस हैज हैड एन इफेक्ट ऑन हिम, मतलब कि उसका जो एकदम किसी भी तरीके को किसी भी काम को प्रॉपर वे में करना, एकदम डिसिप्लिन वे में करना ही उसकी बहुत बड़ी
प्रॉब्लम है और उसके ऊपर प्रभाव डालती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट मस्ट बी लाइक टू गो ऑन डूइंग द करेक्ट थिंग इन द करेक्ट मैनर इन द सेम सराउंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब ये उसको बताता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ही काम को और लंबे समय तक, मतलब कि एक ही जगह पे एक ही मैनर में एक ही तरीके से हम एक ही चीज को ठीक करते रहें और एक ही काम को करते रहें तो हम क्या, मतलब हमारे साथ क्या होगा। आई शुड गो मैड सेट जने, तो जने कहती कि मैं तो पागल हो जाऊंगी। एग्जैक्टली सेट क्लोविस थॉटफुली, तो क्लोविस सोचते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। बट स्टडीज हैजंट गॉन मैड सेट जने विथ अ फ्लटर ऑफ इंक्वायरी इन हर वाइज। तो थोड़ा सा इंक्वायरी, मतलब कि अब उसको थोड़ा सा डाउट होता है, तो फ्लटर ऑफ इंक्वायरी मतलब थोड़े सा जांच, मतलब उसको पूछने के अंदाज में जो उसकी आवाज होती है, जने पूछती है क्या, बट स्टडीज है नॉट, लेकिन स्टडीज तो पागल नहीं हुआ है। ऑन मोस्ट पॉइंट ही इज ट्रूली सेन एंड रिलायबल। तो कहता है कि जो ये मतलब कि एक पॉइंट पे अगर देखा जाए तो थॉरली, मतलब कि वो बहुत ही अच्छा और रिलायबल है, बहुत ही विश्वसनीय है, सेट क्लोविस। बट एट टाइम ही इज सब्जेक्ट टू द मोस्ट ऑब्स्टिनेट डिल्यूजन। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैट टाइम ही सब्जेक्ट टू द मोस्ट ऑब्स्टिनेट डिल्यूजन। ऑब्स्टिनेट डिल्यूजन का मतलब स्टबन, मतलब कभी कभी वो स्टबन हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और विभ्रम हो जाता है उसको, मतलब कि कोई कुछ किसी चीज को अल्यूजन कर लेता है कि मतलब ये कोई चीज कुछ और चीजों को सोच लेता है, विभ्रम हो जाना। एंड ऑन दोज ओकेजन्स ही बिकम नॉट नियरली अ न्यूसेंस बट अ सम एम्बेरसमेंट की। और जब उसको जब विभ्रम हो जाता है और थोड़ा जिद्दी हो जाता है तो क्या होता है कि वो सिर्फ न्यूसेंस, मतलब खाली वो बाधा ही नहीं उत्पन्न करता है, वो हमें शर्मिंदा भी कर देता है। वो शॉर्ट ऑफ डिल्यूजन, मतलब कि किस तरीका उसको किस तरीके का भ्रम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे यूजुअली सेंटर अराउंड वन ऑफ द गेस्ट ऑफ द हाउस पार्टी। मतलब कि वो कहता है कि दुर्भाग्य से सेंटर अराउंड, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ गेस्ट होते हैं पार्टी में वही उसके सेंटर बनते हैं, मतलब कि जो हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है वही उसका दुर्भाग्य से उसके जो इमेजिनेशन का या भ्रम का सेंटर हो जाता है। यू डोंट मीन टू से द माइट बी डेंजरस डू यू आज जेने विद सम एंजाइटी। तो जो जने हैं वो थोड़ा चिंतित होते हुए पूछती है कि यू डोंट मीन टू से ही माइट बी डेंजरस, मतलब कि ये तुम बिल्कुल मत कहना कि वो खतरनाक हो सकता है। क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि वो खतरनाक भी हो सकता है। वन कैन नेवर बी सर्टेन सेट क्लोविस। तो क्लोविस कहता है कि मतलब कोई भी निश्चित तौर पे ये बात नहीं कही जा सकती। नाउ एंड देन ही गेट्स सम आइडियाज अबाउट अ गेस्ट विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न। तो कहते हैं नाउ एंड देन, मतलब कभी कभी ऐसा हो कि गेट सम आइडिया, मतलब कि उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं अबाउट अ गेस्ट, मतलब अपने मेहमान के बारे में, विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट, मतलब कि कभी कभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया अपने गेस्ट, अन्य जो उसके गेस्ट घर में गेस्ट आया हुआ था तो उसके बारे में उसके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं और इसी उसकी वजह से ही एक कुछ न कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ले लेता है। दैट इज प्रिसाइसली वॉट इज वरिंग मी। और इसी यही मतलब स्पष्ट तौर से मुझे यही मुझे चिंता में डाले हुए है। द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब कि एट द प्रेजेंट मोमेंट, आज मतलब कहता है कि यही जो एक परफेक्टली, मतलब एक जो मुझे चिंता करने वाला जो एक टॉपिक है वो इस समय में यही है। What has he had taken fancy about someone here now? Ah, Jenny excitedly. Do tell me who it is. तो what has he taken a fancy about someone here now? मतलब कि अब वो जैने थोड़ा एक्साइटेड, मतलब थोड़ा सा उत्साहित होके, थोड़ा एक्साइटेड, मतलब कि उसको अब चिंता हो रही है तो उससे एक्साइटेड होके वो पूछती है कि अब उसको क्या ऐसा कौन सा आइडिया आ गया है, अभी यहाँ पे कौन है जिसके बारे में उसको कोई आइडिया आया हुआ है। डू टेल मी हु इट इज, मतलब कि जल्दी से मुझे बता कौन है वो। यू सेट क्लोविस ब्रीफली, मतलब उसको संक्षिप्त में ही बोलता है कि तुम हो, मतलब आप हो। मी, क्लोविस नोडेड, तो जेने पूछती कि मैं, क्लोविस नोडेड, मतलब क्लोविस अपना हाँ में सर हिलाता है। हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम, मतलब कि हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम, मतलब कि अब वो जने पूछती कि वो मुझे ऐसा कौन समझ रहा है, मतलब इस पृथ्वी पे कौन ऐसा व्यक्ति जिसको वो मैं मुझ में समझ रहा है कि मैं कौन हूँ। क्वीन एनी वॉज द अनएक्सपेक्टेड आंसर। और बिना अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जिसको उम्मीद ना किया जाए ऐसा आंसर क्लोविस देता है कि आपको वो क्वीन एने समझ रहा है। क्वीन एने, व्हाट एन आइडिया, मतलब ये क्या विचार है। बट एनी हाउ, मतलब किसी तरीके से, देयर इज नथिंग डेंजरस अबाउट हर, मतलब कि जो क्वीन एने है तो किसी तरीके से अगर देखा जाए तो उसके बारे में तो कोई भी खतरनाक चीज नहीं हो सकती है। शी इज अ सच कलरलेस पर्सनालिटी, मतलब वो तो रंगहीन एक व्यक्तित्व है, मतलब कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर जिससे
कोई खतरे की बात हो। द ओनली थिंग दैट आई कैन रिमेम्बर अबाउट हर इज सेइंग दैट क्वीन एने इज डेड, मतलब कि बस एक ही चीज उसके बारे में जो मुझे पता है, जो याद है मुझे, कि क्वीन एने मर चुकी है। एग्जैक्टली सेड क्लोविस, डेड। तो क्लोविस कहता है हाँ मतलब एग्जैक्टली सचमुच एकदम बिल्कुल सही बात है, वो मर चुकी है। डू यू मीन ही टेक्स मी फॉर द घोस्ट ऑफ क्वीन एने, आज जेने। तो आज जेने पूछती है कि क्या वो मुझे क्वीन एने का भूत समझ रहा है। घोस्ट डियर नो, मतलब कि नहीं नहीं, वो घोस्ट नहीं समझ रहा। नो वन एवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट बीइंग सो वेरी मच अलाइव एंड फ्लोरिसिंग। तो कोई भी मतलब वो वहां पे कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं समझ सकता कि कोई जीता जागता और इतना मतलब अच्छा अच्छा खासा हेल्थ वाला भूत हो सकता है। ऑल हिज लाइफ ही हैज बीन astonished to look on Queen Anne as the personification of everything that is dead and done with, as dead as Queen Anne, you know। तो ऑल हिज लाइफ मतलब कि वो अपने पूरे जीवन ही हैज बीन अकस्टम, मतलब उसका एक ये आदत रहा है टू लुक ऑन क्वीन एने, मतलब कि उसको हम हर चीज में उसको क्वीन एने ही दिखती हैं। वो पर्सोनिफाई करता है हर, मतलब कि कोई भी वस्तु अगर उसके सामने आती है ऐसा डेड या कोई भी चीज, तो वो क्वीन एने को ही लेकर वो पर्सोनिफाई करता है, मतलब कि किसी भी चीज में वो क्वीन एने को देखता है। एंड डेड एज क्वीन एने, यू नो, मतलब ऐसे जैसा कि क्वीन एने मर चुकी है। एंड नाउ ही हैज टू लिसन टू योर टॉक्स ऑफ द मैरी टाइम यू हैड एट द डबलिन हॉर्स शो। तो एट एंड नाउ ही हैज टू लिसन टू योर टॉक। तो जैसा कि मैंने देखा था कि उसने तुम्हारी बात सुन ली थी जब तुम मैरी से बात कर, मैरी टाइम्स यू हैड, मतलब जब तुम मैरी टाइम से बात कर रही थी। एंड डबलिन हॉर्स शो के बारे में। एंड नेचुरली ही फील्स दैट समथिंग्स वेरी रॉन्ग विथ यू। एंड एंड नेचुरली, और नेचुरली ही फील्स, मतलब वो ऐसा महसूस करता है कि दैट समथिंग वेरी रॉन्ग विथ यू, मतलब कि जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। बट ही वुडंट बी हॉस्टाइल टू मी ऑन दैट अकाउंट, वुड ही, मतलब कि उसने तो मेरे साथ कभी कुछ ऐसा बर्ताव ही नहीं किया। जिन्हें आज तक जिसलिए मतलब चिंतित होकर पूछती कि स्टडीज ने तो मेरे साथ कोई ऐसा बिहेव ही नहीं किया, कोई ऐसा ऑड बिहेवियर ही नहीं किया। I didn't get really alarmed about it till lunch today, said Clovis। तो क्लोविस कहता है कि इस आई डिडंट गेट रियली अलार्म, मतलब कि ये इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। लंच टुडे, मतलब आज के लंच से पहले, आज के जब हमने लंच किया उससे पहले तो मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि वो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहा है। सेट क्लोविस, आई कॉट हिम ग्लोरिंग एट यू, मैंने उसको देखा, मैंने उसको पकड़ा कि वो तो आपको घूर रहा था। ग्लोरिंग का मतलब होता है लुकिंग एंग्रीली, मतलब आपको ना गुस्से से देख रहा था। एंड मटरिंग, और थोड़ा बड़बड़ा भी रहा था। वुड टू बी डेड लॉन्ग अगो, मतलब कि तुम्हें मर जाना चाहिए, मतलब ये उस बड़बड़ा रहा था और गुस्से से तुम्हें घूर रहा था, और वो अपने में बड़बड़ा रहा था कि इसको तो मर जाना चाहिए। वुड टू बी डेड लॉन्ग एगो, मतलब इसे पहले ही मर जाना चाहिए। दैट इज वाई आई मेंशन द मैटर टू यू, इसीलिए मैं आपसे ये बात बताने आया हूं, मतलब इसीलिए मैं आपको ये बात मेंशन कर रहा हूँ, आपको ये बात बता रहा हूँ। दैट इज दिस इज awful, said Jenny, your mother must to be told about it at once। तो कहती ये तो बहुत ही मतलब डरावना है। और जेनी बोलती है और ये तुम्हारी माँ को इसके बारे में तुरंत बताना चाहिए। माई मदर मस्ट नॉट हियर अ वर्ड अबाउट इट, सेड क्लोविस अर्नेस्टली, मतलब कि थोड़ा सा चालाकी से बोलता है कि मेरी माँ को ये बात, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता होना चाहिए। इट वुड अपसेट हर ड्रेडफुली, मतलब उसको बुरी तरीके से परेशान कर देगा। सी रियलाइज ऑन स्टडीज फॉर एवरीथिंग, तो कहती है कि मतलब जो मेरी माँ है वो स्टडीज पे हर चीज पे बहुत विश्वास करती है। बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट, प्रोटेस्टेड जेने। तो जेने कहती कि वो तो मतलब किसी भी क्षण मुझे वो मार सकता है। नॉट एट एनी मोमेंट, मतलब कहता है कि नहीं नहीं किसी भी क्षण नहीं। ही इज बिजी विद द सिल्वर ऑल द आफ्टरनून, कहता है कि नहीं नहीं आज दोपहर वो पूरे टाइम सिल्वर, तो जो सिल्वर के यूटेंसिल्स वगैरह होंगे उसको वो साफ करने में लगा रहेगा। यू विल हैव टू कीप अ शार्प लुक आउट ऑल द टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड, सेड जेने। तो जेने कहती कि तब तो तुम्हें उसको शार्प लुक, मतलब उस पर एकदम शार्प एकदम से नजर रखनी होगी। एंड टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड, और तुम्हें उसका मतलब गार्ड करता, मतलब उसको हमेशा अपने नजर में बनाए रखना होगा, मतलब उसको हमेशा अपनी लुक में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। इट इज अ ड्रेडफुल सिचुएशन टू बी इन, मतलब कि ये तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है, बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पे रहना। विथ अ मैड बटलर अराउंड, मतलब जहाँ पे आपका एक जो बटलर है यानी कि जो आपका सर्वेंट है वो पागल हो। बट आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट, लेकिन निश्चित तौर पे वो मेरा जो यहाँ पे रुकना है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ अभी जो जितना दिन रुकना है मैं वहां रुक के ही जाऊंगी। इट वॉज इन द हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब दूसरे दिन की
का सुबह है। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट दैट क्लोविस हैड हिज फाइनल इंस्पिरेशन एज ही स्टूड रिमूविंग रस्ट स्पॉट फ्रॉम एन ओल्ड पटर। तो इट वॉज एन इन द हॉल, मतलब हॉल में वो बैठा हुआ है दूसरे सुबह में। आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट, जब क्लोविस ने अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट से किया, एंड अपना फाइनल इंस्पिरेशन मतलब कि उसको देख रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था, एज ही स्टूड जैसे कि वो खड़ा था, रिमूविंग रस्ट स्पॉट फ्रॉम एन ओल्ड पटर, मतलब ये जो गोल्फ खेला जाता जो स्टिक होते हैं उसको पटर कहते हैं, तो उस पटर से अपने जो रस्ट वगैरह जो जंग वगैरह धूल लगा है तो उसको साफ कर रहा होता है। वेयर इज मिस मार्टलेट, ही आस्क्ड स्टरीज, तो स्टरीज से पूछता है कि वो कहाँ पे मिस मार्टलेट हैं। हु वॉज एट द मोमेंट क्रॉसिंग द हॉल, जब वो मतलब कि स्टरीज जब हॉल से क्रॉस कर रहा था तो उसे पूछता है कि कहाँ पे मिस मार्टलेट हैं। राइटिंग लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम सर, सेट स्टरीज, तो स्टरीज कहता है कि सर वो मॉर्निंग रूम में है और वो एक लेटर लिख रही हैं। शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन दैट ओल्ड बास्केट हिल्टेड साबेरे सेट क्लोविस पॉइंटिंग टू द सोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल। तो कहता है कि जो शी वॉन्ट्स टू कॉपी मतलब कि वो लिखना चाहती है, कॉपी करना चाहती है इंस्क्रिप्शन ऑन द ओल्ड बास्केट हिल्टेड साबर, मतलब बास्केट हिल्टेड मतलब होता है कि वो जो मूठ होती है, जो तलवार की जो मूठ होती है जिसको हम हाथ डाल के उसको पकड़ते हैं, तो कहता है कि उस पर जो कुछ लिखा हुआ है उसको वो लिखना चाहती हैं। और पॉइंटिंग टू द शॉर्ट हैंगिंग ऑन द, दीवार पे लटके हुए एक तलवार की तरफ इशारा करते हुए क्लोविस उसको बताता है। आई विश यू हैड टेक इट टू हर, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम इसको उनके पास लेके जाओ। माई हैंड्स आर ऑल ओवर इन हर, मतलब मेरे हाथों में थोड़ा सा ऑयली तेल लगा हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं ले जा सकता, तो तुम इस शोर को उस मिस जेने के पास लेकर जाओ। टेक इट विदाउट द सेथ, तो कहते हैं कि इसको म्यान से निकाल कर ले जाना, मतलब इसको विदाउट म्यान लेके जाना। इट विल बी लेस टर्बल, ताकि तुमको ज्यादा परेशानी ना हो। द बटलर ड्यू द शोर्ड, जो बटलर है यानी कि स्टरीज है, क्या करता है उस तलवार को निकालता है एंड कैरिड इन टू द मॉर्निंग रूम, और उसको मॉर्निंग रूम में लेकर जाता है। देयर वॉज अ डोर नियर द राइटिंग टेबल लीडिंग टू अ बैक स्टेयरवे, तो देयर वॉज अ डोर नियर, मतलब कि उस जो राइटिंग टेबल लीडिंग है, तो जहाँ पे सॉरी देयर वॉज अ डोर, मतलब वहां पे एक दरवाजा होता है नियर द राइटिंग टेबल के पास में, लीडिंग टू अ बैक स्टेयरवे, मतलब कि पीछे की तरफ एक रास्ता है जो सीढ़ियों से जाता है। जैन वैनिश थ्रू इट, और जैन वहां से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है उस सीढ़ियों के रास्ते, उस दरवाजे के रास्ते। विथ सच लाइटनिंग रैपिडली, जैसे कि कोई रोशनी मतलब जैसे अचानक से गायब हो जाए, हल्के से मतलब भाग जाती है। लाइटनिंग स्विफ्टनेस, ग्रेट स्विफ्टनेस, बहुत तेजी से। दैट द बटलर डाउटेड वेदर शी हैड सीन हिम कम इन, मतलब शायद उसने बटलर को संदेहास्पद स्थिति में उसको कमरे में उसने आते हुए देख लिया था, और इसीलिए वो वैनिस यानी कि गायब हो जाती है एकदम स्विफ्टली, बहुत तेजी से उस सीढ़ियों के रास्ते। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, कोल्विस वॉज ड्राइविंग जेन मार्टलेट एट हर हैस्टली पैक्ड लगेज टू द स्टेशन, तो आधे घंटे बाद कोल्विस क्या कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था जेन मार्टलेट को लेकर, और वो जल्दी से उनके जो उन्होंने अपना सामान पैक किया था और उसके साथ वो उनको स्टेशन छोड़ने लेकर जा रहा था, यानी कि वो अब जा रही थी घर से। मदर विल बी ऑयरफुल वैक्स्ड व्हेन शी फाइंड्स यू हैव गॉन, तो कहता है कि जो मम्मी है, मतलब कि जो मेरी मम्मी है, वो शायद बहुत नाराज होंगी अगर उनको ये समझ में आएगा कि आप यहाँ से जा रही हैं। ही ऑब्जर्व टू द डिपार्टिंग है, मतलब उसने जब देखा कि उनका जो गेस्ट है वो जा रहा है, तो कहता है कि शायद मम्मा नाराज होंगी। बट आई विल मेक अप सम स्टोरी अबाउट एन अर्जेंट वायर हैविंग कॉल्ड यू अवे, तो कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, मैं मम्मा से कोई कहानी बना दूंगा कि आपको कोई अर्जेंट काम आ गया था, कोई जरूरी काम आ गया था। नो नीड टू अलार्म हर अननेसेसरली अबाउट स्टडीज, तो कहता है कि उनसे कोई भी अननेसेसरली कोई बात मिसेस स्टडीज के बारे में मामा को कोई भी अननेसेसरली बात नहीं बतानी है। जैने स्निफ्ड स्लाइटली, तो जो जैने हैं वो थोड़ा सा, उनको बहुत आश्चर्य होता है, थोड़ा उनको नाराज भी होती हैं। क्लोविस आइडियाज ऑफ अननेसेसरी अलार्म, मतलब कि उनको ऐसा, क्लोविस का जो ये विचार था कि अननेसेसरी मतलब कि अनावश्यक उनको परेशान ना करा जाए, ये बात सुन के उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि मतलब ये इतनी बड़ी बात है, इतनी गंभीर बात है, और क्लोविस कह रहा है कि उनको मतलब अननेसेसरली उनको परेशान ना किया जाए। हाउ एवर क्लोविस एफर्ट्स प्रूव अनलेस यूजलेस, तो
हालांकि जो क्लोविस का जो एफर्ट था, मतलब उसने इतना प्रयास किया कि मिसेस जने वहां से जाने लगी, तो ये सब क्या हो जाता है, प्रूव यूजलेस, मतलब बेकार हो जाता है। एज रोना रोड द सेम डे, क्योंकि रोना ने उसी दिन एक लेटर लेके भेजा दैट शी वॉज पोस्टपोनिंग हर विजिट, क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिखा था कि वो अपना जो विजिट है, यानी कि डोरा अपना यहाँ आना कैंसिल कर देती है। तो यानी यानी कि डोरा कैंसिल भी कर देती है और वो जने को भगा भी देता है अपने घर से। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी हम मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से पसंद भी आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर